सिरिमिरी भक्ति में आप सबका स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनने वाले हैं। निर्जला ग्रीष्म ऋतु में आने वाली एकादशी है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने में दो एकादशी आती है। दो पक्ष भी होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वही निर्जला एकादशी कहलाती है। इस निर्जला एकादशी को भीम एकादशी भी कहा गया है। क्यों? आइए जानते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से पूछा कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम तथा उसका महत्व बताने की कृपा करें। इतने में वहां पर वेद व्यास जी पहुंचे। तो इस पर कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी का वर्णन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे सभी वेदों के बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि प्रत्येक मास की दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए और द्वादशी को स्नान आदि करके विष्णु जी की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन करा के बाद में स्वयं भोजन करे। ये सुनकर पांडुपुत्र भीम ने कहा कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी मुझे एकादशी का व्रत करने को कहते रहते हैं, पर मुझसे तो भूख सहन नहीं होती। ये सुनकर व्यास जी ने कहा कि यदि तुम मृत्यु के बाद स्वर्गलोक जाना चाहते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन मत करना। तो इस पर भीम ने कहा कि भूखे रहना तो मेरे बस की बात नहीं है। मेरे उदर में भूख की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। बहुत अच्छी तरह पेट भर के खाने के बाद ही ये शांत होती है। आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताए जिससे मुझे सभी पुण्यों का फल प्राप्त हो जाए। ये सुनकर व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को पूरी निष्ठा से निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए ही मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर और किसी भी प्रकार का जल मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। इस दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न और जल का त्याग करके व्रत पालन करने से वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी से प्राप्त पुण्य फल के बारे में बताता हूँ। इस व्रत के पालन से सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जीवन के अंत में मनुष्य को यमदूत के बदले विष्णुदूत आकर आध्यात्मिक लोक ले जाते हैं। इस व्रत के करने से सुमेरु के समान पापों के पहाड़ का भी नाश हो जाता है। अमावस्या के दौरान सूर्य ग्रहण काल में पितरों का श्राद्ध करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल इस एकादशी के करने से मिलता है। जब पांडवों ने इस एकादशी के महात्म्य के बारे में सुना तो सभी ने बड़ी श्रद्धा से इस व्रत का पालन किया। तभी से इस एकादशी को पांडव निर्जला एकादशी भी कहा गया है। आइए अब हम इस एकादशी की व्रत विधि और नियमों के बारे में जानते हैं। जो भी इस एकादशी को करना चाहे उसने सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ होना चाहिए। इसके बाद सुबह की मंगला आरती करे और भगवान के दर्शन करे। निर्जला एकादशी के दिन अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करने का महात्म्य है। सगर्भा स्त्री और बच्चों के लिए इसमें छूट दी गई है कि वे फल का ग्रहण करें, पर इस एकादशी के दिन अन्न का ग्रहण बिल्कुल ही ना करें। दिन भर हरि का नाम लेते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस दिन दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है, वो है दान देना। निर्जला एकादशी के दिन आप अधिक से अधिक लोगों में भगवत गीता और श्रीमद् भगवतम का दान देकर जरूरतमंद लोगों तक इस दिव्य संदेश को पहुंचाए। ऐसा भी कहा गया है कि इस एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। निर्जला एकादशी के दिन संध्या के समय अपने घर में भगवान का अभिषेक और कीर्तन करना चाहिए। अभिषेक के पश्चात अपने परिवार सहित भगवान के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अवश्य करें।
और अंत में संध्या के समय अपने घर में भगवान के समक्ष और तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक जलाए। जो मनुष्य इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी निर्जला एकादशी का व्रत करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूले और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।